सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोनों फोरमों की सीनियर लीडरशिप आज मौजूद है और हमारे 4 वक्ता सीमित समय में अपनी बात रखेंगे एक एक करके। मेरी प्रेस के तमाम साथियों से प्रार्थना है कि चारों को बोलने के बाद फिर हम सभी साथियों के क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो बात रखेंगे। सत्कारयोग सभी पत्रकार दोस्तों, सबको राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से हमारी आवाज़ को पूरे संसार के अंदर ले जा रहे हो। हम पूरे का पूरा दोनों मोर्चे आपके ऋणी हैं। देखिए, आज हम सब बहुत गमगीन माहौल में हैं। पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं, हमारा एक युवा शुभकरण सिंह जिस तरीके से शहीद हुआ, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए, और वो ये केवल शुभकरण सिंह नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग जथेबंदियों के हमारे बहुत ही सत्कारयोग सीनियर आगू साहबान 3 पहले भी शहीद हो चुके हैं। आज हमने ये फैसला लिया है कि हम 24 तारीख को कल हमारे उन शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। और उसके आगे जो बात है वो ये है कि सभी के सभी मुद्दों की जो जड़ है वो है WTO। 26 को WTO की 26 को WTO की बैठक हो रही है। उस बैठक को आधार बनाते हुए हम 25 तारीख को दोनों मोर्चों के ऊपर WTO क्या चीज़ है, कैसे हमारे देश के ऊपर वो प्रहार कर रहा है, किस तरीके से वो हमारा नुकसान कर रहा है, ये पूरी की पूरी जानकारी, एक तरह की स्कूलिंग हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए वो सेमिनार करवाएंगे। और 26 को हमारा प्रयास होगा कि हम पूरे देश के अंदर WTO के हर गांव में पुतले दहन किए जाएंगे। और इधर यहाँ दोनों मोर्चों के ऊपर हम कम से कम 20-20 फुट ऊंचे WTO के, कारपोरेट्स के और आज की इन सरकारों के एक साथ एक बड़ा 20 फुट ऊंचा पुतले बनाकर इधर भी और उधर भी जलाए जाएंगे। आगे की बात बंदेर साहब रखेंगे। धन्यवाद। देखो, जिमें सरदार डल्लेवाल साहब ने दस्या वा कि इस वेले जो साडे ते केंद्र सरकार ने जड़ी बर्बरतापूर्ण आ बॉर्डर ते कार्रवाई की आ, जिमें शुभकरण सिंह नूं गोली मार के शहीद किया वा, और जिमें साडे संद तोड़े हैगे आ, और जो कार्रवाइयां बॉर्डर ते हुई तुसीं सारे जानते हो। और हरियाणे के अंदर जिमें एक एमरजेंसी वर्गे हालात हैगे ने, ठीक है जी। एक तो वो प्रकर्म चल रहा है जिहदे विच अज असीं रोस किया है। कल असीं जिन्ने भी 4 शहीद हो गए आ, शुभकरण सिंह जी दे नाल 4 हो गया, उन्हां दी याद विच एक कैंडल मार्च दोवां बार्डरां ते करांगे। शाम नूं 24 नूं 25 नूं आपां WTO दी
ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 26 ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ 20 ਫੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ WTO ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖੱਟਰ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ KMM ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ तो हुण हरियाणे वाले वीर भी अपना पक्ष रख लेंगे। हरियाणे दी परिस्थितियां की ने नहीं यहीं से रख दे। हाँ साथियों, हरियाणा के अंदर सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू किया हुआ है। हरियाणा पुलिस के अलावा 50,000 से अधिक जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयड हैं। गाँव में जो स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए हैं उन स्कूलों में लगभग 10 फरवरी से बच्चों की पढ़ाई बंद करके वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रुकवाया गया है। आज खेड़ी चोपटा में, हिसार के खेड़ी चोपटा में जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठे हुए थे और वो खनौरी बॉर्डर आना चाह रहे थे, जिसमें अलग अलग खाप प्रधान थे, अलग अलग गाँव की कमेटियाँ थी, उनके ऊपर निर्दयी तरीके से हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई किसानों को चोट मारी गई। किसानों के ट्रैक्टरों में कीलों से, सुओं से ट्रैक्टर टायर फाड़ दिए गए। किसानों के ट्रैक्टरों की चाबियां छीन ली गई। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और बहुत हैवी लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें हमारे कई किसानों को चोट लगी है और कुछ किसान प्रतिनिधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा साथियों, 21 तारीख को यहाँ पे मोर्चे पे जो हमारा एक साथी प्रीतपाल सिंह नवागांव से, उसको हरियाणा पुलिस ने, और मैं तो कहूँगा हरियाणा पुलिस के गुंडों ने सिविल ड्रेस में आके जब वो अपनी ट्रॉली में बैठा था अपने ट्रैक्टर पे, उसको उतारा, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी, उसका जबड़ा तोड़ दिया और उसको बोरी में डाल के ऐसे लेके गए जैसा व्यवहार जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। उसके अलावा 4 और अन्य साथियों को अगवा किया गया था हरियाणा पुलिस द्वारा। उनको मारपीट करके खेतों में फेंक दिया गया। लेकिन प्रीतपाल सिंह की इतनी ज़्यादा पिटाई करी गई कि आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस समय रोहतक PGI में वो एडमिट है, लेकिन उसका परिवार और खुद प्रीतपाल सिंह बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया है 307 का। एक तरफ तो खुद उनको इतनी मारपीट करी गई है, उल्टा उन्हीं के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज किया गया है। 21 तारीख को जो तमाम घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, देखिए अगर कोई युद्ध के भी हालात हो जाएं दो देशों के बीच में, तब भी मेडिकल सर्विसेज के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाता है। लेकिन 21 तारीख को यहाँ पे जो खालसा एड का जो मेडिकल कैंप था, जो 5 रिवर का मेडिकल कैंप था, उनके ऊपर हमला किया गया। वहाँ पे जो उनके वॉलंटियर काम कर रहे थे, एक वॉलंटियर की बाजुएं तोड़ दी गई और उनके सारी दवाई वहाँ से गिरा के कुछ दवाई वो उठा भी ले गए। इस तरीके का व्यवहार भारत के लोकतंत्र में कतई भी सहनीय नहीं है। ऐसा व्यवहार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतने दमन के बावजूद हरियाणा से रोजाना
बड़ी संख्या में नौजवान और किसान खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे साथी क्रमपाल ढींडसा जी, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं, वो भी आपको बात रखेंगे। जी धन्यवाद साथियों। हरियाणा के आज जो हालात हैं आपसे छिपे नहीं। ट्रैक्टर के ऊपर हरियाणा में बंदूक का पैरा है। हमारा एक किसान साथी जो शंभू बॉर्डर पर शामिल रहता है, उसके एक 15 साल के बेटे ने जो स्कूल में पढ़ता है, झंडे के साथ एक फेसबुक पर फोटो डाल दी, उसका भी नाम लिखकर नोटिस में देने का काम किया गया और उसको धमकाया गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हरियाणा में फ्लैग मार्च खुले हथियारों के साथ किया जा रहा है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। आज हरियाणा में कश्मीर जैसे हालात बनाने का काम किया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं ताकि किसान एक दूसरे से कम्युनिकेट न कर सकें। विद्यार्थी परेशान हैं। हरियाणा सरकार इसका जवाब दे कि आखिरकार किस कानून के तहत हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर पर जाना या दिल्ली जाना या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना अपराध हो गया। आज हरियाणा के हालात ऐसे हैं कि अपराधी खुले घूम रहे हैं और किसानों के ऊपर पुलिस का सर्विलेंस है, उनकी धरपकड़ की जाती है, उनके खाते जब्त करने का उनके मांगे जाते हैं, जमीन की कुर्की करके उनकी जमीन को उनके रिकवरी करने की उनको धमकी दी जाती है। ऐसे हालातों के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश का किसान दोनों बॉर्डरों पर गांव की पगडंडियों से होकर, कच्चे रास्तों से होकर शामिल आंदोलन में हो रहा है, अपने भागीदारी दे रहा है। लंगर तक की व्यवस्था वो वहां उसमें भी शामिल हो रहा है। मैं एक आपके साथ पंजाब के जो हमारे साथी शुभकरण शहीद हुए उनके बारे में भी साझा करना चाहूँगा। देखिए, एक मौत गोली से हुई, इसको नकारा नहीं जा सकता और उसकी एक प्रक्रिया है। डेड बॉडी पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां से पुलिस के पास सूचना गई। क्या बयान कलम बंद नहीं होने चाहिए थे? आपके माध्यम से एक सवाल, अगर बयान कलम बंद होते हैं, क्या प्राथमिकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए थी इस अपराध में? ये जांच का विषय है। वीडियो वहां की फुटेज ली जा सकती है, वहां के गवाहों के बयान कलम बंद होने के बाद और जांच के बाद दोषी कौन है। गोली चली है, एक साथी की हत्या हुई है, वो शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकी दर्ज करना इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर, उनके आदेशों के मद्देनजर, कानून के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज करना बनता है, जिससे पंजाब सरकार मना कर रही है। जहां हरियाणा में आज एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल है। मैंने जैसे बताया कि ट्रैक्टर के ऊपर बंदूक का पैरा है, अपराधी खुले घूम रहे हैं, वहां सीधे तौर पर दूसरी तरफ पंजाब में जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले मुकदमा दर्ज करके फिर जांच का विषय आगे बढ़ता है। वो एफआईआर दर्ज करने से जो पंजाब की सरकार पीछे हट रही है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि कानून के शासन की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति के जीवन की हम बात करें, और एक मामला जो सेल्स यूज़ किए गए, जो टीयर गैस यूज़ की गई, उससे जो हमारे किसान साथियों को समस्या आ रही है। क्योंकि जो प्रोहिबिटेड, जिसका मानव शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बॉर्डर पर भी वो किसानों पर इस्तेमाल की गई। कि आखिरकार ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश में या देश में हुए क्यों कि हल और ट्रैक्टर से खेती करने वाले किसान को अपना खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर आना पड़ा, और जब वो सड़क पर आया तो उसके सामने बुलेट देकर जिस देश की सेना को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपराधियों की धरपकड़ करनी थी या सीमाओं पर खड़ा होना था, उसको किसान के सामने खड़ा कर दिया। आपके माध्यम से ये जो हरियाणा के हालात हैं अघोषित आपातकाल के, वो सारी दुनिया विश्व देख रहा है। और हरियाणा सरकार को, कृषि प्रधान हरियाणा के प्रदेश में जहां खेती किसानी मजदूरी से जुड़े बड़ी पैमाने पर लोग हैं, इसका जवाब देना हरियाणा प्रदेश की आवाम को बनता है। क्या देश का किसान कमेरा अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकता? खट्टर मोदी दुष्यंत से हरियाणा के कमेरे किसान मजदूर का एक सवाल, क्या देश की राजधानी दिल्ली चीन में है, अफगानिस्तान में है? क्या वहां जाने के लिए किसान को पासपोर्ट वीजा लेना होगा? हरियाणा में हालात जो सीधे तौर पर आप जानते हैं बेरोजगारी के हैं क्या। ऐसे में जब हरियाणा प्रदेश का युवा विदेश में जाकर नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी करने की अगर सोचे, उसको यह धमकी दी जाती है कि अगर आप आंदोलन में शामिल हुए तो आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। आखिरकार किस कानून के तहत ये अपराध की श्रेणी में, आंदोलन में या हक अधिकार की मांग करना शामिल हरियाणा सरकार ने करने का काम किया? आगुओं हमले, देखिए, एक बात प्रेस के माध्यम से हम हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं। हमारे मनुष्य अधिकार
कमीशन के सामने भी ले जाना चाहते हैं कि देखिए, जैसे अभिमन्यु ने बताया, अगर कहीं पे किसी सरहद पे दो देशों की आपस में लड़ाई होती है तब भी मेडिकल सेवाओं को किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाती। और इधर क्या किया जा रहा है, मेडिकल जो सहूलत देने वाले हमारे वॉलंटियर्स थे, जैसे अभिमन्यु ने बताया, उनको चोटें तो आई, उनका सामान उठाकर भी ले गए, वो भी अलग बात है, लेकिन अब उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे, इनकी मदद करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इससे भी आगे मैं सरकार का ये भंडा आप सबके सामने ये भी बात रखनी चाहता हूँ कि सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि मोर्चे में अलग अलग तरह की एजेंसीज के लोग, उनकी घुसपैठ करवा दी गई है और कहीं भी किसी भी समय किसी भी आगू की हत्या करवाई जा सकती है। ये हमारे मनुष्य अधिकार कमीशन, हमारी सुप्रीम कोर्ट को इन बातों का संज्ञान लेना तुरंत बनता है, लेना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, जिवें डलेवाल साहब ने दस्सिया वा भी जिवें दोवें बार्डरां ते एजेंसियां दे व्यापक पद्धर ते बंदे आ। साडी इनपुट्स ने भी जिन्हां ने गोली चलाई बार्डर ते वो रजिंद्रा हस्पताल 'च वेखे गए आ और साडी पंजाब दी पुलिस जदों साडे बंदियां नूं शक पिया वा उन्हां नूं प्रोटैक्ट करदी नज़र आई आ। और इस करके उधर भी 200 घट्टो घट्ट हरियाणे दी CID दे बंदे फड़े होए आ सी, कल भी बंदे फड़े आ, इधर भी हैगे आ। और उन्हां दी मंशा आगूआं नूं टारगेट करना हैगा। इस अंदोलन विच बहुत सारे आगू उन्हां दे टारगेट ते ने और वो किसी किस्म का हमला भी आगूआं ते करवा सकते हैं। और जो असी रवैया हुण अपनी सरकार का देख रहे हैं भी वो कह दूगी भी सानू की पता किसी आगू का एक्सीडेंट भी कराया जा सकता, ये सारे असी तुहाडे सामने रखना चाहुंदे सी भी इस करके असी इस पद्धरों भी सचेत हैगे आ। सरकार किस किस्म का सोचे, पंजाब सरकार सिलेंडर ही कर गई केंद्र के गाड़ी भी असी ना तो अपनी सरहद दे विच किसी नूं आउणों रोकना ना जाणों रोकना। पंजाब सरकार दे हत्थ विच पंजाब दी कानून व्यवस्था हैगी आ, उहदे हुंदियां होइयां दूजियां एजेंसियां दी की लोड़ हैगी आ। जे वाकई ही मुख मंत्री पंजाब साडे ने तां इत्थे बार्डरां ते बैठी किसानां मजदूरां दी जान माल दी राखी करना उन्हां दा मुढ़ला फर्ज बनदा हैगा वा, जिस चों नाकामयाब रहे ने। इदों गाहां मोर्चे दा दबाਅ इन्ना ज़्यादा वा भी उन्हां नूं इस समय दे विच गन्ने दा रेट वधाउणा पै गया। बेशक असीं उह रेट तो सहमत नहीं हैगे भी लोक लहर उठदी नूं थोड़ा जे पानी दे बछारे मार के रोकण दा यतन कीता। अज हरियाणे दे विच भी कोऑपरेटिव बैंक दा जिहड़ा वा वो ब्याज माफ़ किया गया वा, तो भावें उस नाल भी असीं सहमत नहीं, असीं सारे किसानां मजदूरां दे करजे खत्म की गल कर रहे हैं। तो ओह लहर दी उठदी जिहड़ी ताकत आ उहदे दबाਅ हेठ छुट फुट चीज़ां ते कर रहे ने। असल विच जिहड़ियां असल मंगां ने असल उन्हां ते निपटारा होना बाकी आ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ FIR ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵ ਹੈ कि FIR करे सरकार, तो जो वो FIR करन तो साडी सरकार भज रही है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि साडी सरकार केंद्र सरकार दे अगे गोडे टेक चुकी है। जिवें हुण सरकार जां पंजाब पुलिस FIR नहीं कर रही, कि फिर पंजाब सरकार के खिलाफ भी रोस दा ऐलान करूंगा? देखो ये जिहड़ा समा है ना, अज ये समा रोस तो तुहानूं लगदा होना, मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गया होएगा। अज जिस वेले लड़ाई साडी केंद्र नाल है, लेकिन पंजाब सरकार खामखा इस मुद्दे नूं डिल्यूट कर रही है, इहदे विच ढिल वरत के सानूं मजबूर कर रही है कि असीं पंजाब सरकार नूं भी उहदे ते एजेंडे ते लैके आईए। और उहदी शुरुआत जेकर देखी जाए, अज असीं साडे उस नौजवान साडे शहीद दा
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ परिस्थितियां ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ इंसाफ दिलाने तक लड़ाई लड़ांगे। सर एक सवाल सर, सरकार से बात करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोग कब जाएंगे अगर बुलाएंगे तो? और कैसे हल निकलेगा किसान आंदोलन का जो दूसरा हम देख रहे हैं 2.0 वर्जन? इस एक सवाल, अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है शुभकरण सिंह को, उसको लेकर आएंगे। बाकी 3 लोग भी शहीद, टोटल 4 है, किसी को शहीद का दर्जा नहीं दिया है। एक तो देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, हम कभी भी वार्ता से भागते नहीं। जिस तरह की परिस्थितियां केंद्र पैदा कर रहा है, आपको लगता है इसमें सुखद माहौल है? बात करें, एक तो ये। दूसरा, जहां बात जाकर खड़ी हुई थी भी आप एजेंडा तय कर दीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाने के हल के लिए या और अन्य मांगों के निपटारे के लिए हम मीटिंग करेंगे, वो बात जहां की तहां खड़ी है। वार्ता के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है जो 1 करोड़ का ऐलान हुआ और जो बातें अंदर गई वो उनको शहीद मानने वाली ही थी, लेकिन जहां कांटा फंसा वो यह था भी वो एफआईआर नहीं दर्ज करना चाहते। कोई केंद्र ਦਾ ਦੁਆਰੇ ਸੱਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? नहीं, हजे तक साडे कोले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਭਿਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਬਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੜੀ ਆਪ ਪੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਆਪ ਦੀ ਮੜੀ ਆਪ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਲੈਣ।
आप लोग जो जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार से आप चाहते हैं कि एफआईआर हो, किसके खिलाफ एफआईआर चाहते हैं आप लोग? देखिए, बॉर्डरों के ऊपर जिस तरीके से गोलीबारी की जा रही है, अथरू गैस के वो गोले छोड़े जा रहे हैं जो कहीं पे भी प्रमाणित नहीं है, गैर कानूनी है, वो किया जा रहा है। इसी के लिए हमारी मांग है कि दोनों बॉर्डरों के ऊपर जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके खिलाफ और हरियाणा के गृह मंत्री जो जिनके हुक्म से ये सब कुछ हो रहा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एनआरआई सपोर्ट आ रही है, कुछ यूके ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੁਦ ਖੋਦੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 10:06 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ 108 ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਪਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਜਾਨ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ करे, नहीं तो फिर सानू पंजाब सरकार के खिलाफ भी हो सकता मोर्चा खोलना पवे। इसमें एक चीज़, इसमें एक बात और ऐड कर दें, इसमें जो डल्लेवाल साहब ने बोली है, इस बात में एक चीज़ और है पक्ष, इंटरनेट बंद होने के साथ साथ दोनों बॉर्डरों पे बहुत स्ट्रॉन्ग जैमर लगाए गए हैं। जो नॉर्मल फ़ोन भी हैं किसानों के, खासकर किसान लीडरों के, वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, अचानक से उनका नेटवर्क चला जाता है। 21 को नॉर्मल कॉलिंग भी बंद रही है। 21 तारीख को नॉर्मल कॉलें भी बंद रही हैं। बाकायदा कई मीडिया वाले साथियों ने बताया, उनको सख्त हिदायत दी गई कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर रहना है ताकि सरकार का निर्दयी चेहरा वो कवर ना कर सके। धन्यवाद। मुझे लगता है ठीक है। देखो मैं फिर एक बेनती करा, गलबात जो साडे नाल कोई बैठेगा उदों गल होएगी ना। हजे ਜਿਹੜੇ बैठ रहे ने, मैं ਤੁਹਾਡਾ बार-बार सवाल आ रहा है, मैं इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਿਆ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? FIR ਤੇ। तो फिर ये आप किवें गल करते हैं भी मतलब नहीं है, इस करके जे पेच फसाई बैठे हैं तो इन्हें मुद्दों की फसाई बैठे हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद जी, मेहरबानी, शुक्रिया।